प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्पेस में ही आगे बढ़ेंगे और किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। वास्तव में किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और उसके जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स आएंगे वही उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन हम लोगों को ये पूरा काम नहीं करना है, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स नहीं निकालना है। हम लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स के लिए, चाहे वो 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, ये सीखना है बेसिकली। क्योंकि हम ये जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकालना सीखेंगे आज, ये हमें आगे चल के किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस को पूरी करने में मदद करेगा। अर्थात कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, ये काम करने के लिए हमें आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। इसलिए आज का ये बेसिक लेक्चर जो है वो वास्तव में उस डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस के लिए बेसिक लेक्चर है कि कैसे किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ कि हाउ वी फाइंड द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स, देन वी विल इवेल्युएट दैम बाय टेकिंग अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक ए मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। और ध्यान रख दीजिएगा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकाले जा सकते हैं। ठीक, सो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और मान लीजिए कि लैम्डा क्या है, इसकी आइगन वैल्यूज हैं। क्या है इसकी आइगन वैल्यूज हैं। तो आपको सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालने के लिए डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0 करना होगा। मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप a मैट्रिक्स लेंगे माइनस लैम्डा आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि एकक अवयव है ना, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। नाउ इस प्रोसेस को करने के बाद में आपके पास में एक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फॉर लैम्डा एंड फाइंड लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यूज क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अगर वो 2x2 का हुआ तो लैम्डा के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और अगर वो 3x3 का हुआ तो लैम्डा के रूप में आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, जिसको आपको सॉल्व करके लैम्डा के मान निकालना है। तो ये तो हो गई बच्चों आइगन वैल्यूज निकालने की प्रोसेस या फॉर्मूला। अब इसके बाद में जब आइगन वेक्टर्स की बात आएगी तो आइगन वेक्टर्स के लिए आपको क्या करना होगा। सपोज दैट x इज आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा। मान लीजिए कि लैम्डा के लिए x जो है वो आइगन वेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, एक आइगन वैल्यू के लिए एक से ज्यादा आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये वो आइगन वेक्टर है बेसिकली। तो देन द वैल्यू ऑफ x is given by a minus lambda I x is equals to 0। मतलब कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली एक सिस्टम ऑफ क्या है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम बनेगा। उस सिस्टम को आपको सॉल्व करना है और इस x की वैल्यू निकालना है। अगर आपका मैट्रिक्स 2x2 का हुआ तो आप x इज इक्वल्स टू लेंगे x1 x2, है ना, xy भी ले सकते हैं और xy, है ना, जैसी आपकी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा। अगर मैट्रिक्स 3x3 का हुआ तो x बराबर आप लेंगे x1 x2 और x3। मतलब ये बेसिकली एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। अगर 2x2 का a मैट्रिक्स था तो दिस इज 2x1 और अदरवाइज इट इज 3x1। अगर आप चाहें तो xy z भी ले सकते हैं। ठीक, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर
x, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, वही x की वैल्यू आइगन वेक्टर होगा लैम्डा के लिए। किसके लिए? लैम्डा के लिए। मतलब आपको यहां पर लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आई रिपीट, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो आइगन वैल्यू आती है, और जब इसका हम x के साथ में इसे सॉल्व करते हैं तो वो क्या आता है, हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो आइगन वेक्टर होता है। सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे किसी दिए हुए मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। नाउ बच्चों, इन दो क्वेश्चंस को लेकर हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को आइगन वैल्यू निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, आइगन वेक्टर्स के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें दो केसेस में काम करना है। एक, जब कोई आइगन वैल्यू अलग अलग आएंगी क्वेश्चन में, यानी कि सारी आइगन वैल्यूज अलग अलग हों, कोई भी एक दूसरे से मैच ना करे, और तब आइगन वेक्टर निकालना जब आइगन वैल्यूज रिपीटेड आ जाए। यानी हो सकता है किसी 3x3 के मैट्रिक्स में दो आइगन वैल्यूज एक जैसी आ जाएं, तो आइगन वैल्यूज रिपीट, आइगन वेक्टर रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए कैसे निकालते हैं ये अच्छे से समझिएगा, है ना। क्योंकि एक आइगन वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, और जितनी आइगन वैल्यूज आपको निकलेंगी क्वेश्चन में उतने ही आइगन वेक्टर्स भी निकालने हैं। तो आइए ज़रा यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं इस 2x2 के मैट्रिक्स से कि इसके लिए आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ a, then determinant a minus lambda I is equals to 0। तो a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि a में से लैम्डा i को माइनस करना है। a आपका क्या है, बेसिकली a है आपका ये मैट्रिक्स, ठीक है, और लैम्डा i क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और लैम्डा का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल होंगे लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ भी नहीं, ये डिटर्मिनेंट का साइन 4 माइनस लैम्डा टू एज इट इज 3 और 3 माइनस लैम्डा और इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसको सॉल्व करके ये आपके पास में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए और लैम्डा की वैल्यू निकालिए। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा माइनस के साइन के साथ में, तो आपको मिलेगा 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा और -6 बराबर 0। दिस इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर -6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपके पास में बेसिकली आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 7 लैम्डा, और ये 12 में से 7 लैम्डा 12 में से 6 जाएगा तो ये प्लस का 6 बराबर 0 आपके पास में बचेगा। नाउ अब इसको देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके फैक्टर्स बनेंगे लैम्डा -6 और लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0। सो दीज आर दी फैक्टर्स, और यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक 6 और 1, तो मतलब दो आइगन वैल्यूज़ आपके पास में आ गई हैं 6 और 1। क्योंकि जो आपका ए मैट्रिक्स था वो 2x2 का था, तो आप यहाँ पे लिखिएगा लेट x is equals to x1 comma x2 be the eigenvector for lambda, है ना। माना कि जो x है वो x1 x2 be the eigenvector for lambda के लिए है, तब then x can be given by a minus lambda I और x is equals to 0। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो मेन फॉर्मूला है। अब इसमें क्या कहते हैं, आप लैम्डा और x की वैल्यू रखिए और दोनों लैम्डास के लिए अलग अलग x निकलेंगे।
तो यहां पर लिखिएगा आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये हम पहला आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो यहां पर आएगा a माइनस लैम्डा आई, तो वो कुछ नहीं है, a माइनस लैम्डा आई मतलब कि 4 डायगोनल एलिमेंट्स में से 1 को माइनस करना है। सो यहां पर लैम्डा की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 2 और 2 माइनस 1। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब आपको डिटर्मिनेंट नहीं लगाना है, ये केवल ब्रैकेट है, यानी कि यहां पर आ जाएगा केवल ये मैट्रिक्स साइन, क्योंकि ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स का माइनस करके मैट्रिक्स ही निकलेगा। x का मतलब है यहां पर x1, x2 और इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है 0 0 कॉलम मैट्रिक्स। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो 3 4 में से 1 जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में सॉरी यहाँ 3 माइनस 1 था, तो यहाँ पे 3 आएगा, गलती से 2 हो गया था, तो दिस इज 2। तो आपके पास में आ गया दिस वन x1 x2 इज इक्वल्स टू 0 0। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप है ना कोशिश करें कि ये जो भी मैट्रिक्स आए इसको आप एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। एशेलोन फॉर्म मैट्रिक्स का क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था कहाँ पर, बीएससी में, जब आपने मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ी होगी। तो क्योंकि दोनों रो एक जैसी हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा दीजिएगा R2 माइनस R1, यानी R2 में से R1 घटा दो। तो जब आप ये कर देंगे तो ये पहली रो में तो कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर 0 0 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x1 x2 और इज इक्वल्स टू ये 0 0। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में बनेगा 3x1 प्लस 2x2 और इज इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब पहला ये बनेगा इज इक्वल्स टू 0 और दूसरे में तो 0 0 और इज इक्वल्स टू 0, तो दूसरा लिखा नहीं, डायरेक्ट ये लिख दिया है। मतलब ये इक्वेशन बनेगी आपके पास में बेसिकली। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये एक इक्वेशन है और आपको दो वैल्यूज निकालनी है, किसकी, x1 की और x2 की। तो जब आपके पास एक ही इक्वेशन होगी और दो वैल्यूज आपको निकालनी होंगी, तो किसी एक वैल्यू को आपको स्वतंत्र रूप से चुनना पड़ेगा। ठीक, आई रिपीट, जब आपके पास ऐसी स्थिति हो कि दो वैल्यूज आपको निकालनी हो, एक इक्वेशन हो, तो आपको किसी एक वैल्यू को स्वतंत्र रूप से चुनना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। लेट x2 इज इक्वल्स टू 1। अगर आप x2 इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर आप 1 लेंगे, वो उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये 3 उसके डिवाइड में, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1/3। दिस इज द आइगन व्हाट, दिस इज द x1 एंड दिस इज द x2। तो आपके पास x1 आ गया, x2 आ गया। ठीक, तो इट मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू आ गया -1/3 और x2 इज इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक है ना। सो x इज इक्वल्स टू दिस वन, ये आपका आइगन वेक्टर आ गया, किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर आपने यही वैल्यू क्यों ली। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर हमें अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं, और जब आप किसी एक वैल्यू को लेने के लिए स्वतंत्र हैं तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं आपके पास में। तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 1 के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हैं कि आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 इज S1 इज इक्वल्स टू स्पैन, और यहाँ पर आएगा आपके पास में स्पैन ये -1/3 और 1, -1/3 और 1। ठीक, और एक बात और ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप यही वैल्यूज़ लें, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर जैसे चाहते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है ये कोई एक इंटीजर वैल्यू आए, फ्रैक्शन के फॉर्म में ना आए,
तो आप यहाँ पर x1 x2 की कोई ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिससे आपका काम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर x1 इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, ये x1 इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, तो आपका जो x2 है, यहाँ पर x1 की जगह पर 2 लिखिए, ये 6 हो जाएगा, उधर माइनस का 6, ये इससे कटेगा तो x2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस का 3। तो आपके पास में ये आ जाएगा, मतलब कि जो आपका आइगन वेक्टर है वो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 और -3। तो आपका जो आइगन वेक्टर है वो कुछ भी आ सकता है, और जो भी वैल्यूज आप सेलेक्ट करेंगे उससे पूरे की पूरी आइगन स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू को जनरेट किया जा सकता है। आइगन स्पेस और कुछ भी नहीं होता है, एक सेट होता है जो कि उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स के लिए बनाया जाता है, यानी जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं उस आइगन वैल्यू के लिए उसको रख दो उस सेट में, तो वो आइगन स्पेस होता है। फिलहाल आपका काम यहाँ पर आइगन वेक्टर फाइंड करना था, जो आपने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। दिस इज योर चॉइस कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपने एक x की वैल्यू को इंडिपेंडेंटली चूज किया था क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन थी। अब आइए जरा दूसरी आइगन वैल्यू जो आई थी आपके पास लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। नाउ अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लैम्डा की जगह पर 6 लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 के लिए आइगन वेक्टर, यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ पर लिख देंगे 6। तो 4 में से 6 माइनस होगा तो आपको मिलेगा माइनस का 2, 3 में से -6 होगा तो दिस इज -3। तो आपके पास में बेसिकली ये वाली चीज़ आने वाली है। अब आपको करना क्या है बच्चों, अब आपको देखना है कि आपको यहाँ से क्या इक्वेशंस मिलेंगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप इजीली एक पूरी की पूरी इक्वेशन को 0 बना सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। लुक एट दैट, यहाँ पर एक सिंपल सा ऑपरेशन यूज़ करिएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। मतलब कि यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाइएगा R2 प्लस 3R1, यानी कि R2 में 2 का मल्टीप्लाई और R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा ये बेसिकली -2 2 0 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका x1 x2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 0, ठीक। नाउ सिंपली जब आप यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो दिस इज -2x1 प्लस x2 2x2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया है, ठीक। ये आपके पास इक्वेशन आई है, फिर यहाँ पर एक इक्वेशन आई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर कोई एक x की वैल्यू को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वही दूसरी वैल्यू भी होगी, ठीक। सो लेट अस सपोज लेट x2 इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल्स टू भी 1 आ जाएगा। सो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1 1, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस है वो आइगन स्पेस जनरेट होगा इस आइगन वेक्टर से, यानी कि आइगन स्पेस इज इक्वल्स टू स्पैन, मतलब इससे स्पैन होगा वो किससे, इस 1 1 से, मतलब इस 1 1 में आप किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आइगन स्पेस बना देगा किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 के लिए। तो ये बच्चों हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया जिसमें कि हम लोगों ने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया और फिर उसके लिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड किए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में या ईमेल के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आप करते हैं कोई मैथमेटिक्स का तो उसमें कई सारे बेसिक कंसेप्ट्स भी काम करते हैं, तो उन बेसिक कंसेप्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन करते समय आपके दिमाग में वो क्वेरीज के फॉर्म में हो, तो उनको कोशिश करिए अपने लेवल पर बेसिक पर जाकर, यानी कि जो 11 12 9 10 में आपने पढ़ा है उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से, और ना मिले तो फिर बताइएगा। अब आइए ज़रा हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये 3x3 का मैट्रिक्स, और इसके लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। ना बच्चों अब लेते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में
सेम प्रोसीजर रहेगा कि जब आप इसके लिए आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए जाएंगे तो इस इक्वेशन में आपको वैल्यूज़ रखनी हैं। तो आपने क्या करा कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उनमें से लैम्डा माइनस कर दिया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि उसमें इसके चिन्हों को बदलना नहीं है, केवल डायगोनल या जो विकर्ण अवयव होते हैं उनमें से लैम्डा को माइनस कर देना है, सारणिक लगाना है। कई बच्चे गलती से यहाँ मैट्रिक्स का साइन लगाते हैं, वो बड़ी गलती होती है, उसके ऊपर एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है, तो बी केयरफुल। आपको मैट्रिक्स का साइन नहीं लगाना है, डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है, सारणिक का चिन्ह लगाना है। तो आपने ये किया, देन इसके बाद में आप इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करते हैं, आपको सारणिक को हल करते आता होगा। आपने 6 माइनस लैम्डा लिखा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 और फिर ये -1। देन इसके बाद ये माइनस का 2, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आपको पता है क्यों, सारणिक आपको हल करना आता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और फिर ये माइनस और माइनस प्लस 2, फिर देन प्लस 2 एंड देन माइनस ऑफ 2 इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास में ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन आ गई। इसको जब आप पूरा हल करेंगे तो आपके पास माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, जिसको कि आप इस चीज़ को बदलकर, चिन्ह को बदलकर लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 36 लैम्डा और माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई इसको हल कैसे करें, मतलब कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं लैम्डा की वो क्या क्या आने वाली हैं, हमें तो नहीं पता है। अब क्योंकि अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर में, और अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो इंजीनियरिंग वालों को तो अलाउ होता है। इंजीनियरिंग वाला बच्चा क्या करेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ निकाल सकता है, लेकिन जो बीएससी वाला बच्चा है उसको इसमें हिट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और हिट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप इसमें लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज रख के देखिए। फॉर एग्जांपल लैम्डा की जगह 1 रखिए, देखिए क्या ये संतुष्ट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। फिर -1 रख के देखिए क्या सेटिस्फाई हो रही है, 2 रख के देखिए -2, 3 रख के देखिए -3, 4 -4 5 -5 एंड इस तरह से किसी न किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, किसी न किसी प्राइम नंबर के लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो ही जाएगी, यानी कि जिसे कहें कि सॉल्व हो जाएगी, मतलब वो इसका एक रूट बन के बाहर आ जाएगा। और अगर 1 हमें मिल जाएगा तो बाकी फिर हम आप आसानी से बना लेते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लुक, अब आप चेक करिए कि क्या इसमें लैम्डा की जगह 1 लिखते हैं तो ये 0 हो जाता है। जैसे यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और माइनस का 32, तो ये 36 और 37 और ये नहीं हो रहा, मतलब कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए काम नहीं कर रहा है। फिर -1 के लिए देखते हैं, यहाँ -1 आ जाएगा, -1 के लिए भी नहीं होगा, बस इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो मतलब वो भी काम का नहीं है। अब इसके बाद में आप एक काम करिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए ट्राई करिए। लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इसमें रखना है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इसमें अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये माइनस का 48 हो जाएगा, 12 चौक 48। यहाँ पर लिखेंगे तो ये 72 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे तो ये माइनस का 36 ही रहेगा। तो भाई ये हो गया 72 और 8 80 और ये हो गया आपका, सॉरी ये 32 है नॉट 36, और ये हो गया आपका 80 और ये हो गया ये भी 80, यानी कि इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। मतलब कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पे ये संतुष्ट हो रहा है, यानी कि लैम्डा -2 जो है वो इसका एक गुणनखंड है। ये कहती है गुणनखंड प्रमेय। कौन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इसका एक गुणनखंड या फैक्टर होगा इसका। तो उस फैक्टर को आप बाहर निकाल लीजिए। उस फैक्टर को कैसे बाहर निकालेंगे, बहुत ही आसान है। एक तरीका है कि इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, इसमें आप लैम्डा -2 का डिवाइड कर दें, तो जो भी आंसर आएगा उसको इसके मल्टीपल यानी लैम्डा -2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। और जो तरीका मैं आजमाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लैम्डा -2 और लैम्डा -2 3 बार लिख देता हूँ और इज इक्वल्स टू में 0। अब ये कितना है, लैम्डा क्यूब, ये है लैम्डा -2, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि लैम्डा क्यूब आ जाए, तो कहना सर आप लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो कर दिया मैंने। तो ये लैम्डा क्यूब एक चीज़ बैलेंस हो गई, यानी ये चीज़ आ गई। फिर यहाँ से मिलेगा हमें -2 लैम्डा स्क्वायर, तो -2 लैम्डा स्क्वायर मिलेगा। हमें कितने लैम्डा इसकी ज़रूरत है, कहना सर हमें 12 लैम्डा की ज़रूरत है।
तो -2 यहाँ पर मिल गए। अब कितने की ज़रूरत है? -10 की और ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिख देना -10 लैम्डा। लैम्डा हमने क्यों साथ लगाया है? लैम्डा हमने इसलिए साथ लगाया है ताकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो तो वो 10 लैम्डा स्क्वायर हो जाए। अब -10 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 20 लैम्डा। तो प्लस का 20 लैम्डा हो गया। हमें कितने की और ज़रूरत है? कहना सर हमें ज़रूरत है अभी कितने? प्लस के 16 लैम्डा की और। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्लस का 16। तो ये प्लस 16 लैम्डा और ये प्लस का 20 लैम्डा मिलके 36 लैम्डा और बाकी आखिरी का तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा 16 दूनी 32। तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब आप इस पूरे में से लैम्डा -2 को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 10 लैम्डा माइनस का 10 लैम्डा और प्लस का 16 बराबर 0। तो ये एक वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपकी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको लिख सकते हो आप लैम्डा -2 और जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो वो फैक्टर्स बनेंगे लैम्डा -2 और लैम्डा -8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा की 3 वैल्यूज आएंगी 2, 2 और 8। 2 वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं और एक अलग आ रही है। तो इस रिपीटेड के लिए आइगन वेक्टर के लिए एक ही प्रोसेस होगी और इसके लिए अलग प्रोसेस होगी। और अगर 3 आती तो तीनों के लिए अलग अलग आपको प्रोसेस करनी पड़ती, जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों के लिए अलग अलग किया था। तो अब ये तो आ गई आइगन वैल्यूज। अब निकालते हैं इनके लिए आइगन वेक्टर। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है 3x3 का है तो आप यहां पे लिखिएगा लेट x इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 एक 3x1 की कॉलम मैट्रिक्स बी द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा। लैम्डा के लिए मान लीजिए कि ये आइगन वेक्टर है। देन x इज गिवन बाय a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल्स टू 0। तो x की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन से निकाली जाएगी जैसा पिछली बार था। अब निकालेंगे हम लोग आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं। अच्छे से समझिएगा बिकॉज इसी के बेसिस पे आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस करना पड़ेंगे। सो द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान सी चीज है। आप जहां जहां लैम्डा है वहां वहां 8 लिख दीजिए और ये एक्सप्रेशन बनाइए और साथ में x की वैल्यू लिख दीजिए इसके फॉर्म में। तो आपको मिलेगा, यहां पर लिखिएगा एक मैट्रिक्स का साइन, दिस इज 6 - 8 -2 +2 -2 3 - 8 -1 2 -1 और 3 - 8। ये मैट्रिक्स ये x1 x2 x3 और इज इक्वल्स टू ये 0 0 0। ये 3 वैल्यूज आ गई यहाँ पर। ठीक, देन इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करिएगा बच्चों। तो आप जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 6 - 8 यानी कि -2, ये -2 और ये +2, यहाँ पर आएगा -2 और ये आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा -1, दिस इज 2 और ये आ जाएगा आपके पास में -1 और यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक, सो दिस इज द एक्सप्रेशन और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x1 x2 x3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। सो ये आपके पास में बेसिकली एक्सप्रेशन बन गई है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और x1 x2 के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं क्योंकि ये जो इक्वेशंस बनने वाली है ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं और इसको आपने वहाँ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जब पढ़ा होगा ना मैट्रिक्स थ्योरी में तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। कई तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें एंड देन इसके बाद में किन्हीं दो को सॉल्व करके उसमें जो भी x1 x2 x3 की वैल्यूज आती हैं उनको आप थर्ड में k के साथ में लेकर k की वैल्यू निकाल लें। या दूसरा तरीका ये है कि आप
इस मैट्रिक्स को एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करें। एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो एशेलोन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप रोज बाय रोज इसको जीरो बनाना शुरू करिए। मतलब सबसे पहले आप इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, फिर इस एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। तो इसके लिए आपको दो रो ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाइए। तो इसको जीरो बनाने के लिए इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा और इसे बनाने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो रो ऑपरेशंस आप अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनको शॉर्ट में। सबसे पहले आप R2 में से R1 को माइनस करेंगे और फिर R3 में से R3 और R1 को ऐड करेंगे। पहली रो की मदद से दूसरी और तीसरी रो के एलिमेंट्स में जीरो बनाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये -2, ये -2, ये +2, इसमें कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो क्योंकि आपने इसमें से इसे माइनस किया है। -5 में से +2 माइनस का जब करेंगे आप -5 में से -2 तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -3। इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा -3। फिर इसमें से इसे जोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ देंगे, ये -3 आ जाएगा। इसको इसमें जोड़ देंगे, ये भी -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में x1, x2, x3 और इज इक्वल्स टू 0, 0, 0 आ गया। अब आपको दिखने ही लगा होगा कि आसानी से आप इस वाली रो को क्या बना सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। तो उसके लिए आप एक सिंपल सा ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R2। तो R3 माइनस R2 जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा और चाहें तो आप इस सेकंड वाली जो रो है उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं और इस पूरी को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए और नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देते हैं ऐसे ही। तो दिस इज -2 +2 0 -3 0 0 0, ठीक है ना। एंड x1 x2 एंड x3। जब भी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो कभी भी उसमें कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कभी कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं किया जाता है। अब आप इनको वापस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा -2x1 -2x2 प्लस का 2x3 बराबर 0। और दूसरी वाली इक्वेशन मिलेगी -3x1 और -3x2 -3x3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास में ये बेसिकली दो एक्सप्रेशंस आ गई हैं। तीसरी नहीं बनेगी क्योंकि वो कॉल रो 0 हो चुकी है। तो दो इक्वेशन हैं, 3 वैल्यूज आपको निकालनी है। मतलब कि जब दो इक्वेशन ही रह गई हैं, 3 वैल्यूज निकालनी है, तो मतलब एक वैल्यू कोई अपनी मर्जी से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर ये वाली भी 0 हो जाती, दोनों 0 हो जाती, तो फिर 2 वैल्यू अपनी मर्जी से सिलेक्ट करनी पड़ती, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या हिंट मिल रहा है? इन दोनों इक्वेशन से हमें यह हिंट मिल रहा है कि x2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x3। मतलब x2 और x3 एक दूसरे से नेगेटिव हैं और इक्वल हैं न्यूमेरिकली। तो आप इनमें से कोई एक अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लीजिए। लेट, यहाँ पर लिख दीजिए लेट x3 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि x2 इज इक्वल्स टू -1। अब x1 कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर वैल्यूज लिख दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x3 की जगह लिख दीजिए 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, दिस इज 2, आप यहाँ पर लिख देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर x2 की जगह पर -1 लिखेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब दिस इज +2 और +2 4 हो जाएगा। 4 उस तरफ जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस से -2 कैंसिल हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा +2। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पर। तो x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। सो देयरफॉर जो x है, जो आइगन वेक्टर है, वो आपके पास में आ जाएगा, दिस इज 2, दिस इज -1 एंड 1। और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो आइगन स्पेस है, देखो आइगन वेक्टर निकल चुका है, लेकिन जो आइगन स्पेस आप निकालेंगे वो आइगन स्पेस आ जाएगा क्या, स्पैन बाय 2, -1 एंड 1।
मतलब कि इस आइगन वेक्टर की मदद से जितने भी आइगन वेक्टर्स, इसकी मदद से दूसरा आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, आप इसमें किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो जो भी स्पेस बनेगा वो क्या होगा, वो आइगन स्पेस होगा इसके लिए, है ना। मतलब स्पैन मतलब कोई भी कांस्टेंट का आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, जैसे इस पूरे वेक्टर में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो भी आइगन वेक्टर होगा किसके लिए, इस लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए। आप इसमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 का, -3 का, +4 का, किसी का भी, तो वो सब आइगन वेक्टर्स होंगे इसके लिए। क्योंकि आपने एक थ्योरम भी पढ़ा था, आपको याद होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, कि अगर अल्फा किसी आइगन वेक्टर के आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर है तो के अल्फा भी आइगन वेक्टर होता है। मतलब उस आइगन वेक्टर में आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो भी आइगन वेक्टर होगा उस आइगन वैल्यू के लिए। तो ये तो हुआ जो नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू थी उसके लिए आइगन वेक्टर निकालना। अब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए। तो आइए जरा इसको देखते हैं। नाउ बच्चों अब आते हैं हम लोग लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। जहाँ जहाँ पर भी लैम्डा था वहाँ पर अब आप 2 लिख देंगे। तो दिस इज 6 - 2, 3 - 2 और 3 - 2। बाकी ये x1, x2, x3 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। ठीक, अब 6 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। दिस इज -2 एंड 3 - 2 1 और यहाँ पर ये -1, ये रहेगा आपका 2 ही रहेगा, ये -1 रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2, ये आपके पास में आ जाएगा 1। ठीक, तो आपके पास में बेसिकली ये आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें कि आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर जोड़ देंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगी, और साथ ही अगर इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरी वाली ऊपर वाली भी 0 हो जाएगी। हमारा उद्देश्य है किसी तरह से हम इन दोनों इक्वेशंस को 0 बना दें। मतलब 2 रो आसानी से 0 हो रही हैं तो उनको बना देते हैं, और कोई एक रो को रख लेते हैं क्या, बची हुई जो बच रही है, सिंपली बात है। तो दोनों तरीके हैं, आप या तो इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए पहले और फिर काम कर लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम कर रहे हैं रो 1 में हम डिवाइड कर रहे हैं 2 का डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में रो 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 रो 2 जोड़ रहे हैं उसको R1 में, है ना। मतलब जब यहां लिखेंगे तो ये ऑपरेशंस तीनों अप्लाई होंगे एक साथ। अभी फिलहाल हम इसको देख के काम कर रहे हैं, तो ये पूरा 0 बना दिया हमने। और फिर इसके बाद में R3 में भी हम लोग यही करने वाले हैं। R3 में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 2R3 एंड -R1 जब आप कर देंगे तो रो 3 भी 0 हो जाएगा। ये थोड़ा ऑपरेशंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, है ना, कि ये कैसे काम करते हैं। इसके लिए थोड़ा बेसिक 11-12 से और BSc फर्स्ट ईयर से आएगा। सो नाउ यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे तो ये तो बन गया बच्चों, दिस इज 2, दिस इज -1 एंड दिस इज +1, और यहाँ पर आ गया 0 0 0 0 0 0। तो इसका मतलब भाई कि यहाँ पर तो जब आपने इसको एशेलियन फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करा तो ये तो इसमें 2 रो जो थी वो 0 हो गई। तो इसका मतलब तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन बनेगी। दिस इंप्लाइज दैट वी गेट हमें तो बस एक ही इक्वेशन मिलेगी, 2x1 -x2 एंड +x3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो एक ही इक्वेशन मिली। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 वैल्यूज को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई रिपीट, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें 2 आइगन वेक्टर्स निकालना है इसलिए 2 बार हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, सो यहां पर आप लिख दीजिए since here 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 3 वैल्यूज निकालनी है, एक ही इक्वेशन है, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, वैल्यूज आर चूज इंडिपेंडेंटली। हमें इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप लेट अब आप अपनी मर्जी से लीजिए,
लेट x1 इज इक्वल्स टू +1, x1 की जगह x3 को लीजिए +1, x2 को ले लीजिए आप बच्चों -1। तो यहाँ पर जो x1 है, यहाँ पे +1, यहाँ -1, ये प्लस का 2 हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये आ गया आपके पास में x1। सो देयरफॉर आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर x2 जो पहला वाला था उसको x1 मान लीजिएगा, तो दूसरा आइगन वेक्टर आपके पास में आएगा -1 -1 +1 -1 तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया दूसरा आइगन वेक्टर। अगेन लेट x3 इज इक्वल्स टू, अब आप कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए कि आपने ले लिया, सपोज दैट आपने लिया x3 इज इक्वल्स टू 0 और x2 इज इक्वल्स टू आपने ले लिया, आप सपोज दैट यहां पर आप ले लीजिए x2 इज इक्वल्स टू 2 ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 2 लिया, x1 की वैल्यू आ गई 1, x3 आपने 0 ले लिया, ये आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आइगन वेक्टर जो है x3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 2 and 0। सो दिस इज द आइगन वेक्टर। तो ये आपने 2 और आइगन वेक्टर्स निकाल लिए, तो इस तरह से टोटल 3 आइगन वेक्टर्स हो गए 3 आइगन वैल्यूज के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो आइगन वेक्टर्स हैं ये आपने अपनी मर्जी से निकाले हैं। तो इसका मतलब कि लैम्डा इज इक्वल्स टू इस 1 2 के लिए और भी कई सारे आइगन वेक्टर्स निकल सकते हैं अलग अलग। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस आइगन वैल्यू के लिए जो आइगन स्पेस आप बनाना चाहेंगे वो इन 2 आइगन वेक्टर्स की मदद से निकाला जा सकता है और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा वो बेसिकली। तो इसका मतलब ये हो गया, सो आइगन स्पेस ऑफ या आइगन स्पेस फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू स्पैन किन किन 2 आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से जनरेट होगा, वो एक होगा -1 +1 और कॉमा दूसरा वो जनरेट होगा इसके साथ में 1 2 और 0। मतलब कि इन 2 आइगन वेक्टर्स से जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा उससे जो स्पेस जनरेट होगा वो आइगन स्पेस होगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए। इट मींस दिस इज स्पैन बाय, या आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, आइगन स्पेस फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, सो दिस इज इक्वल्स टू, आप ऐसा लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए k1 और यहाँ पर आप लिख दीजिए x2 प्लस k2, यहाँ लिख दीजिए आप x3 सच दैट k1 k2 बिलोंग्स टू r बट बोथ नॉट 0। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आइगन स्पेस फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो जनरेट हो रहा है, ठीक, और k1 और k2 को आप रियल भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि k1 इंटू दिस वन प्लस k2 इंटू दिस वन, k1 k2 दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन दोनों एक साथ 0 मत लीजिएगा, या एक साथ 0 नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर तो 0 वेक्टर बन जाएगा, और कभी भी आइगन वेक्टर्स जो होते हैं किसी भी लैम्डा के लिए वो 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक, सो दैट्स वाई एक साथ दोनों 0 नहीं होंगे, एक 0 हो सकता है। तो इस तरह से आप इस आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। ये तो निकाल दिया आइगन वेक्टर्स, क्वेश्चन खत्म यहीं पर। लेकिन आइगन स्पेस अगर बनाना है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, और आइगन स्पेस में ये दोनों आइगन वेक्टर्स भी अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि जब आप k2 को 0 लेंगे तो x2 मिल जाए, और k1 को 1 लेंगे तो x2 मिल जाएगा, फिर k1 को 0 लेंगे, k2 को 1 लेंगे तो x3 मिल जाएगा। तो मतलब आइगन वेक्टर्स जो निकालते हैं आप x2 x3 वो इस आइगन स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं, और भी कई सारे आइगन वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। सो ये आपने बच्चों इस लेक्चर में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना सीखा। आई होप कि आपको इस लेक्चर में जो उद्देश्य था वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमसे ईमेल या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, जो बेसिक्स हैं उनको आप अच्छे से मजबूत करिएगा। फॉर एग्जांपल ये कैसे रो और कॉलम ऑपरेशन लगाए,
आपने यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करा, कैसे पता चलता है कि दो वैल्यूज़ आपको अपनी मर्ज़ी से लेनी है, क्या हम कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप बीएससी को स्टडी कर लीजिएगा, 11th-12th को ऑपरेशंस के लिए स्टडी कर लीजिएगा, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में बेसिक अच्छा होना ज़रूरी है। बेसिक अच्छा है, ऑपरेशंस लगाना आते हैं तो दिक्कत नहीं जाएगी। हम जल्दी आने वाले टॉपिक में, जिसमें कि हमें बेसिकली डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना है, पढ़ना है, वो कैसे किया जाता है इसको हम देखेंगे, और उसके लिए आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज हमने इसको कंप्लीट करा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।